गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ झील में पत्थर मारना खेल रहे हैं। जिसका पत्थर सबसे आगे जाएगा वह जीत जाएगा। ये झील बहुत ही गहरी है। तुम मेरे पास आओ बच्चों। मैं तुम्हें एक ऐसी ही झील से जुड़ी हुई कहानी सुनाता हूँ। ठीक है फादर। बाइबल हमें बताती है कि ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु गलील के बाद यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतह सदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंगों वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत पानी में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई कुंड में पहले उतर जाता था उसकी बीमारी चंगी हो जाती थी, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, और मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। तब वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। तब उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। तब उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे ये कहा कि अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हुआ था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इसलिए उसने उनसे कहा, मैं नहीं जानता। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आन पड़े। फिर यीशु उसके पास से चले गए। तब उस मनुष्य ने यहूदियों से जाकर कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। इसके कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम शब्द के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इसके कारण यहूदी और भी अधिक उसे मारने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कह कर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। इसके बाद यीशु गलील की झील के पास गए। फिर फादर आगे क्या हुआ? आगे की कहानी सुनाइए ना। इसके बाद यीशु ने 5 रोटियों और मात्र 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन कराया था। वो वाली स्टोरी सुनाओ ना फादर। वो स्टोरी तो पहले से ही चैनल पर है, तुम लोगों को चैनल पर जाकर देखनी होगी। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और बच्चों, तुम सब भी जाओ और कल इसी समय आना। कल मैं तुम्हें एक और मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। ठीक है फादर।